नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी होगी, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। 2 दिन पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। तो मंगलवार को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। और जम्मू कश्मीर में मक्का, भिंडी, करेला और लौकी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। तो उत्तराखंड के किसान सोयाबीन की जारी रखें बुआई। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के हालात बिल्कुल अनुकूल बन रहे हैं। और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना। बुधवार को गुजरात के तटीय इलाकों में चल सकती हैं तेज गति से हवाएं। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। 2 दिन कोंकण, गोवा में कहीं कहीं काफी भारी बरसात का अनुमान। मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश के आसार। 2 दिन गुजरात में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा। सौराष्ट्र, कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अनुमान। सौराष्ट्र, कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश का अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि मंगलवार और बुधवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि मंगलवार और बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं मंगलवार और बुधवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन ओडिशा में कई जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को बिहार में भी कई जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं अगले 2 दिन झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है, जबकि मंगलवार को छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। वहीं मंगलवार को विदर्भ में भी कई जगह बरसात का अनुमान है। मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन कोंकण, गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात होने के आसार हैं। अगले 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है, जबकि मंगलवार और बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन केरल में कई जगह बारिश का अनुमान है। मंगलवार और बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। और बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हुई बारिश। राजस्थान में भी कहीं कहीं हुई बरसात।
साथ ही मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश हुई। वहीं अगर हम अब बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड और उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों की, तो यहाँ पर भी बरसात हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में भी वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अधिकतर स्थानों पर बरसात हुई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बादल बरसे। वहीं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी कई जगह बारिश हुई। सौराष्ट्र और कच्छ में भी ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। गुजरात में भी कई जगहों पर बारिश हुई। उत्तरी और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी कई जगह बारिश हुई। इसके अलावा अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश हुई। अब बात कर लेते हैं तेज हवाओं की। तेज हवाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगहों पर चली तेज हवाएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। और आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो यहाँ पर तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में रहा। गंगानगर का अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। साथ ही उड़ीसा में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं गुजरात की बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान उड़ीसा के सुंदरगढ़ में रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और फिलहाल बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती बाड़ी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी के समय देश के पहाड़ी हिस्सों में कई तरह के फसलों की बुआई और कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में किसान भाई इस समय कौन सी फसल की कैसे करें बुआई और कैसे करें उचित देखभाल, आइए इससे जुड़ी कृषि संबंधी जानकारी के लिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान मक्का, भिंडी, करेला और लौकी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही यहाँ के किसान हल्दी और अदरक की बुआई करें।
जम्मू कश्मीर के किसान ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों की कटाई का काम कर ले। यहाँ के किसान धान की नर्सरी तैयार करे। वहीं उत्तराखंड के किसान धान की नर्सरी तैयार कर ले। उत्तराखंड के किसान मक्का, ज्वार और बाजरे की कटाई पूरी करे। यहाँ के किसान पके टमाटर की कटाई कर ले। उत्तराखंड के किसान सोयाबीन की बुआई जारी रखे। उत्तराखंड के किसान शिमला मिर्च की रुपाई करे। साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी की नर्सरी तैयार करे। उत्तराखंड के किसान फ्रेंच बीन की कटाई कर ले। वहीं हिमाचल प्रदेश के किसान मक्का की बुआई जारी रखे। साथ ही यहाँ के किसान धान की नर्सरी तैयार करे। यहाँ के किसान टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन की बुआई जारी रखे। साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय मिर्च की बुआई भी जारी रखे। हिमाचल प्रदेश के किसान प्याज और लहसुन की कटाई कर ले। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अदरक की रुपाई का काम करे। और अब बात आज की फसल की। इस मौसम में तोरी की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का ध्यान रखें। ऐसे में क्या है बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों के हमले से फसलों को कैसे बचाएं, जानने के लिए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। तोरई की खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 150 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहे। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फल वाली मक्खी से बचाव के लिए 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC मिलाएं और उसका छिड़काव करें। और अब बात मौसम के अनुसार खेती की। पंजाब के किसान धान की बुआई पूरी कर लें। यहाँ के किसान लौकी, करेला और बैंगन की तुड़ाई कर लें। पंजाब में मिर्च की तुड़ाई कर लें। हरियाणा के किसानों की बात कर लेते हैं। हरियाणा के किसान भिंडी, करेला, खीरा और ककड़ी की बुआई पूरी करें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूली की बुआई भी पूरी करें। हरियाणा के किसान अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें। और अभी वक्त हुआ मौसम खबर में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
का घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात मौसम के लिहाज से खेती की। दिल्ली और आसपास के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें। दिल्ली के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान मूंग, उड़द और अरहर की बुआई करें। यहाँ के किसान सुबह और शाम के समय पकी सब्जियों की कटाई जारी रखें। कटी फसलों को छायादार स्थान पर रखें। और बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की अहम झलकियां। मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह काफी भारी बारिश का अंदेशा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अनुमान। मंगलवार को ओडिशा में इक्का दुक्का जगहों पर हो सकती है काफी भारी बरसात। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। मंगलवार को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कहीं कहीं भारी बारिश संभव। 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बरसात का अनुमान। मंगलवार को केरल में कहीं कहीं भारी वर्षा के आसार। 2 दिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। मंगलवार और बुधवार को पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।